नहीं रोक पाए। सीएम योगी का बजट भाषण और कवि कुमार के विश्वास की पेमेंट, क्या कनेक्शन बता दिया उन्होंने खुद ने, अब इसके बारे में बताता हूं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को गंभीर छवि का नेता तो सभी मानते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब योगी आदित्यनाथ जैसे गंभीर छवि के नेता, राजनाथ सिंह जैसे गंभीर छवि के नेता अपनी हंसी नहीं रोक पाते। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में ऐसा ही हुआ, जब कवि कुमार विश्वास मंच पर आए और ऐसी ऐसी बातें कहीं कि योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह सब हंसने पर मजबूर हो गए। कुमार विश्वास को जैसे ही मंच पर बुलाया गया, उन्होंने मंच पर बैठे लोगों और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी नेताओं पर अपने अंदाज में चुटकी ली। कुमार विश्वास ने जब मंच संभाला तो कैसे गजब माहौल बना। पहले छोटा सा ट्रेलर देखिए, फिर विस्तार से दिखाता हूं। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी हैं, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। देखिए, ये कार्यक्रम लखनऊ में अटल फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, सीएम योगी के साथ कुमार विश्वास भी पहुंचे। यहां पर भी कुमार विश्वास ने नेताओं की चुटकी ले ली। कुमार विश्वास ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक संत कुर्सी पर बैठे, जब वो अपराधियों से मिलते हैं तो उन अपराधियों को मोक्ष मिल जाता है। सुनिए क्या कहे गए कि योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की हंसी नहीं रुक रही थी। हमारे मुख्यमंत्री जी पे इतनी चर्चा होती है, मैं पूरे भारत में जाता हूं, इतनी चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि वे तो संत हैं, वे तो पीठाधीश्वर हैं और शासन, और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती हैं, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ, तो मैंने लोगों से कहा कि देखो, संतों का काम ही होता है। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी हैं, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। और आवश्यक भी है, क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, RDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप। कुमार विश्वास की बातों का वहां मौजूद सभी लोगों ने जमकर मजा लिया। कुमार विश्वास ने कहा कि वो 2017 से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। इस बार उनका आने का मन नहीं था, लेकिन सीएम योगी के नाम से उनको डराया गया। कुमार विश्वास की बातें सुनकर वहां कैसे ठहाके लगने लगे, वो बात थी क्या, सुनिए आप भी। मेरी उपाध्यता हर बार ब्रजेश भाई तय करते हैं। 2017 से वो मेरा इसी प्रकार से आर्थिक और भावात्मक शोषण जो कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। एक आध बार तो मैंने प्रयास किया कि मैं यहां से बच जाऊं महाराज जी। मुझे लगा कहीं जहां दूसरी जगह ठीक ठाक सामान हो वहां जाऊं, तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे, देख लीजिए आप। तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। अच्छा, कुमार विश्वास ने बीजेपी में हो रहे बदलाव पर भी बात की। कुमार विश्वास ने कहा कि बीजेपी में अब तीसरी पीढ़ी आ गई। अटल जी के काम करने का तरीका अलग था, सीएम योगी के काम करने का तरीका अलग है। जब कुमार विश्वास ने दोनों नेताओं के काम का अंतर बताया तो सीएम योगी जो है वो भी हंसी नहीं रोक पाए। तो दो प्रकार, तीन प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई हैं। अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। तीन पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस दौरान कुमार विश्वास ने मजाकिया अंदाज में अपने शोषण की बात भी कह दी। कुमार विश्वास ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का बजट भाषण सुना, लेकिन कभी भी सीएम योगी ने नहीं कहा कि कुमार विश्वास को देने के लिए पैसे दिए हैं। सुनिए क्या कहेगा। एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। आप बहुत दूर से आए हैं, मैं क्या करूं, घर जाऊं तुम्हारे? हाँ, मतलब हद हो गई। ऐसा ही बुलाने वाला ऐसे ही आने वाले।
इतने बड़े बड़े भाषण सुनता हूं। आज बजट का भाषण में सुनना था मुख्यमंत्री जी का, बजट में ये हुआ, बजट में ये हुआ। मैं पूरा भाषण इस चक्कर में ही सुन गया कि इस बार बजट में हमने ब्रजेश पाठक को पैसे दिए कि कुमार विश्वास को दिया करो। लाइन ही नहीं आई वो वाली, बाकी सब आई, एक लाइन नहीं आई। उसके बाद मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा अब खत्म है, अब चलो, अब जब मिलना ही नहीं है। 32-33 साल हो गए इसी क्रम को चलते हुए, छात्र राजनीति से लेकर आज तक ना मुझे मिला ना उसने दिया। तो अब जितना मिल रहा है बेटा, ये लाल लभाव में मिल रहा है जो भी मिल रहा है। कुमार विश्वास ने नेताओं पर मजाक करने के साथ साथ दिल्ली के प्रदूषण पर भी तंज कसा। एक बार वो बात भी सुनिए। जब से लखनऊ उतरा हूं तब से थोड़ा प्रसन्न हूं कि फेफड़े सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय रक्षा मंत्री जी भी दिल्ली रहते हैं, हम भी दिल्ली रहते हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एक आदमी बाहर बैठ जाए तो 100 सिगरेट पी लेता है। इतनी अद्भुत हवा उपलब्ध कराई है। और पानी भी धीमे धीमे ऐसा होने जा रहा है कि इसको पी ले तो आदमी 3 पैक शराब का काम कर जाए। पूरी दुनिया से लोग बाहर बैठ के सांस लिया करेंगे और पानी पिया करेंगे। कुमार विश्वास राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं, जिसका दर्द वो समय समय पर बयां करते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि कुमार विश्वास अपने मंच पर राजनीतिक नारे पसंद नहीं करते। जब मंच पर जिंदाबाद के नारे लगने लगे तो कुमार विश्वास ने क्या कहा, सुनिए एक बार। भारत जैसी या तुम सब कुछ करो, ये मैं जब खड़ा हुआ ना तो जिंदाबाद वगैरह, मेरे जीवन के 7 साल बर्बाद हुए इसलिए जिंदाबाद। तो कुमार विश्वास ने बहुत सारी बातों में बहुत सारी गहरी बातें भी कह दी और हंसी मजाक में कह। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आपने चमगादड़ यानी बैट्स जरूर देखे हों, जो हमेशा पेड़ पर या कहीं भी उल्टे ही लटके हुए मिलते हैं। और हम सबको पता है चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं, पर आपने सोचा है कभी कि चमगादड़ हमेशा उल्टे लटके रहते क्यों हैं? ये सीधे बैठ क्यों नहीं सकते? बाकी पक्षियों की तरह सीधे बैठने में इनको प्रॉब्लम क्या है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल चमगादड़ के पंख होते हैं और वो उड़ते भी हैं, लेकिन वो वाकई में पक्षी की श्रेणी में आते ही नहीं। चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनधारी है जो बाकी पक्षियों की तरह अंडे नहीं देता, बल्कि बच्चों को जन्म देता है। लेकिन चमगादड़ के हमेशा उल्टे लटके मिलने की सबसे बड़ी वजह उनकी उड़ान से जुड़ी हुई है। चमगादड़ बाकी पक्षियों की तरह जमीन से उड़ान भरने में समर्थ ही नहीं होते। चमगादड़ के पंख बाकी पक्षियों की तरह मजबूत नहीं होते। उनके पंखों में उड़ान देने की बहुत क्षमता ही नहीं होती, और उनके पैर इतने छोटे होते हैं कि वो दौड़ के भी नहीं उड़ पाते, इसलिए वो जमीन से उड़ ही नहीं सकते। इसलिए आसानी से उड़ने के लिए चमगादड़ क्या करते हैं, सीधा ऊपर जाके उल्टा लटक जाते हैं कि बस ग्रिप छोड़ा, नीचे गिरे, उड़ गए। इसके अलावा उल्टा लटके रहने की वजह से वो दूसरे शिकारी जानवरों या पक्षियों से भी बच जाते हैं। भाई उल्टा लटका हुआ कौन आके कैसे शिकार करेगा? उल्टे लटके चमगादड़ पर अटैक करना आसान नहीं होता। लेकिन फिर सवाल यह है कि चमगादड़ उल्टा लटके रहते हैं तो गिरते क्यों नहीं? चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित होती हैं कि उनका वजन ही पैरों को मजबूत पकड़ बनाने में मदद करता है। आप कह सकते हैं एक तरीके से कि चमगादड़ के पैरों में खास तरह का लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। जब वे किसी चीज को पकड़ते हैं तो मांसपेशियां अपने आप लॉक हो जाती। इसलिए चमगादड़ को लटके रहने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आसानी से लटके रह सकते हैं घंटों। उल्टा लटके रहने पर भी चमगादड़ के सिर में इंसानों की तरह खून क्यों नहीं जमा होता? यह भी क्वेश्चन है। भाई चमगादड़ का शरीर छोटा होता है और उसमें खून की मात्रा कम होती है, इसलिए खून का सर्कुलेशन जो है वो बना रहता है और उनके सिर में खून नहीं जमा होता। तो अगली बार चमगादड़ को उल्टा लटका देखिएगा तो आपको भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि काहे भाई काहे उल्टा लटके हो, सीधा बैठ जाओ। उसको आपको समझ में आएगा बेचारे की मजबूरी है, उड़ ही नहीं पाएगा फिर अगर सीधा बैठ गया तो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।